कराची में एक और कयामते सुहरा। गुल प्लाजा की आग ने कई चमन उजाड़ दिए। हौलनाक शोलों से मजीद 18 सोख्ता लाशें निकाली गईं। सानेह में मरने वालों की तादाद 24 हो गई। 28 अफराद जख्मी, बेशतर लाशें नाकाबिल शिनाख्त। 70 अफराद अब भी लापता। सर्च ऑपरेशन थर्मल कैमरों की मदद से जारी। भड़कते शोले बुझ गए लेकिन कूलिंग का अमल जारी। एक और मुतासरा हिस्सा जमीबोस, मखदूश इमारत किसी भी वक्त गिरने का खदशा। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मलबा हटाने में 15 से 17 दिन लग सकते हैं। अगर आपका प्यारा कोई भी प्यारे आपके हैं जो मिसिंग हैं, गुल प्लाजा की आग लगने के बाद से उसी इलाके में वो थे, तो काइंडली सिविल अस्पताल कराची की मॉर्चरी के बाहर आप आके अपना एंटीमॉर्टम डेटा जमा करा सकते हैं, जिसमें हमारे लिए ज़रूरी है कि आप या तो वालिद हों या वालिदा हों या मिसिंग पर्सन के बच्चे हों, बहन भाई भी हो सकते हैं। लवाहिकीन डीएनए के लिए नमूने देने सिविल अस्पताल आए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक की अपील। कहा, गुल प्लाजा से लाई गई लाशों के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। डीएनए के अमल में वक्त लगता है, मुतासरीन सब्र से काम लें। नहीं भाई, नहीं आ रहे, सांस नहीं आ रहा। आग फैलने के बाद हर जानिब चीखो पुकार और आहो बुका के मनाजिर। लोग जान बचाने की खातिर दीवानावार दौड़ रहे थे। बिजली न होने पर मोबाइल टॉर्च जलाकर रास्ता ढूंढते रहे। इमारत के अंदर की वीडियोस ने दिल दहला दिए। गुल प्लाजा के बाहर भी रक़त आमेज मनाजिर। लोग अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। किसी का भी पता नहीं चला है कि किस कंडीशन में है, ना और कोई मैसेज ना कोई इंफॉर्मेशन। और रेस्क्यू का अमल कुछ इस तरह से है कि उसमें कोई मिलने की कुछ उम्मीद नहीं है। कराची के कई घरों में सफ़े मातम। खरीदारी के लिए गई एक ही घराने की 3 खवातीन ताहाल लापता। अहले खाना गम की तस्वीर। सक्खर का 4 बच्चों का बाप अतर बच्चों की चीजें खरीदने गुल प्लाजा आया, लेकिन वापसी नसीब ना हो सकी। रिश्तेदारों के मुताबिक अतर ने आखिरी गुफ्तगू में बताया कि आग की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा, हमारे लिए दुआ करें। उन्होंने कॉल पे ये कहा था कि यहाँ पर आग लग गई है और हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हमारे लिए दुआ करें। और उनके 4 बच्चे हैं, फैमिली बहुत परेशान है। फायर फाइटर फुरकान जुर्रत व बहादुरी की मिसाल बन गया। 6 माह के बेटे के बाप फुरकान ने पसमानदगान में बेवा, 2 भाई और 4 बहनों को छोड़ा। बहनें लाडले भाई की जुदाई पर निढाल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फुरकान के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ की माली मुआवनत और शहीद की बेवा को KMC ने मुलाजमत देने का ऐलान। बच्चे के तालीमी खराजात की जिम्मेदारी भी ले ली। उसके बच्चे के तालीम का हर चीज़ का पूरा खर्चा हुकूमत उठाए, उसकी परवरिश के लिए अच्छे से अच्छा, क्योंकि मेरे भाई का ख्वाब था कि अपने बच्चे को वो वकील बनाएगा। वो गुल प्लाजा की आग की तपे सिंध असम्बली पहुंच गई। असम्बली इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। सईद गनी का खिताब शुरू होते ही अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। शोर शराबे के साथ स्पीकर डाइस का घेराव, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। अपोजिशन लीडर अली खुशीदी कहते हैं, सानेह से 17 साल हुकूमत अया हो गई। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक की सानेह पर तहरीक अल्तवा जमा करवा दी। यहाँ पर लोगों को सहूलत देने के दावे किए जाते हैं, वो एक्सपोज होकर रह गया है। अच्छे वाली रिपोर्ट जो है वो पेश की गई, वो सारी रिपोर्ट जो है वो गुल प्लाजा में जल गई। और कितनी जानें चाहिए भाई, और कितना माली नुकसान चाहिए। बड़े सानहे की बड़े ऐवान में गूंज। सेनेट में MQM और PTI की सिंध सरकार पर गरज बरस। शेरी रहमान बोली, सानहे पर सियासत के बजाय सबक सीखने की जरूरत है। वकार मेहदी ने कहा, गुल प्लाजा में 200 दुकानें गैर कानूनी थीं। कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया, हुकूमतों को ये इजाफी दुकानें नजर क्यों ना आईं? जो कुछ हुआ ये बहुत बड़ा मिसहैप है, ये काबिल सद अफसोस है। अगर आपने मर्जी के बिठाने ही है अपनी मर्जी, तो कम से कम थोड़े अहल लोग ही बिठा दीजिए। कम से कम लोगों के बच्चे इस लाशें तो नहीं चलेंगे। ये वही पुराना फरसूदा निज़ाम था जिसमें लोगों के पास एक्सेस ही नहीं थी, फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट ऐसा नहीं था जिसके इसको रोका जा सके। चार इस दुनिया से चले गए,
उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, चले गए, हम उनको वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन हुकूमत सिंध ने जो लोग जहाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको ही फैमिली के लिए 1 करोड़ रुपए फीकस जो है वो कंपनसेशन का फ़िलहाल ऐलान किया है। सानेहा गुल प्लाजा में जान से जाने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए फीकस का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सानेहा की तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जा रही है, जिम्मेदारों को सजा भुगतना होगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। गुल प्लाजा के तरफ आग की शिद्दत, मुल्हिक रिम्पा प्लाजा के सुतून भी दरारें पड़ने से टेढ़े हो गए। ताजिरों की बचा कुचा सामान लेने मखदूश इमारत में जाने की कोशिश। पुलिस के गुल प्लाजा और रिम्पा प्लाजा से दूर रहने के ऐलानात। खबरदार किया कि इमारतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। सानेहा गुल प्लाजा भी ख्वाब गफलत से ना जगा सका। शहर के मुताबिक बाजारों में हिफाजती इंतजाम तसल्ली बख्श नहीं। हैदरी मार्केट की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। बिजली के तार मौत बनकर सरों पर झूल रहे हैं। SBCA का कहना है कि गुल प्लाजा में 169 दुकानें गैर कानूनी थी। नक्शे के मुताबिक सिर्फ 1021 दुकानों की इजाजत थी। एक इजाफी मंजिल भी तामीर की गई। सुबह सिंध को टैक्स देते हैं और अब तो KMC की म्युनिसिपल टैक्स भी देते हैं। उसके बाद भी अगर बुनियादी सहूलतों से महरूम रहते हैं तो फिर किससे फरियाद करें, किसके पास जाएं? फायर सिलेंडर ऊपर मौजूद है सारे हमारे पास, दुकानों के अंदर मौजूद होते हैं, नीचे अंदर मौजूद है दुकानों में। इस हादसे के बाद मैं समझता हूँ कि सबको बैठना चाहिए। सानेहा गुल प्लाजा पर कराची के ताजिरों का यौम सोग। शहर के छोटे बड़े बाजार बंद। जामा अफराद के लिए कुरान खानी। कराची चैम्बर का सानेहा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और मुतासरीन को मुआवजे का मुतालबा। मस्तूम के इलाके दश्त में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा और 3 मोटरसाइकिलें बरामद। घोटकी में कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। मजीद 2 डाकू मारे गए, 12 गिरफ्तार, 5 मगवी भी बाजियाब। 2 रोज में हलाक डाकुओं की तादाद 4 हो गई। डाकू कत्ल, इगवा बराए तावान और डकैती के मुकदमात में मतलूब थे। कंबोडिया में मुलाजमत के झांसे में आकर पाकिस्तानी नौजवान अगवाकारों के चुंगल में फंस गए। ताहिर रसूल और दोस्त मुलाजमत के लिए कंबोडिया गए थे। मुतासर नौजवान ने वीडियो पैगाम में बताया, 10 मजीद पाकिस्तानी और खवातीन भी अगवाकारों के कब्जे में हैं। इन पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। नाखून खींच लिए गए। पाकिस्तानी सिफारतखाने को की गई ईमेल का भी जवाब नहीं मिला। लाहौर के इलाके चुहंग में सरेआम कत्ल की वारदात। नामालूम मुल्जमान की फायरिंग से साबिक एक्साइज मुलाजिम जामा हक। मकतूल राना आफ्ताब को घर के सामने गोलियां मारी गईं। ईरान में मुजाहिरों के दौरान 5000 अमवात हुई, जिसमें 500 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। ईरानी अहदेदार का रॉयटर्स से गुफ्तगू में दावा। कहा, बेशतर अमवात कुर्द इलाकों में हुई। अल अरबिया के मुताबिक अमरीका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, फिजाइया तैयारी में मसरूफ है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, सुप्रीम लीडर पर कोई भी हमला जंग का सबब बन जाएगा। गजा अमन बोर्ड की तवील मुद्दती रुकनियत के लिए $1 अरब देना होंगे। ट्रंप इंतजामिया ने मुसविदा 60 ममालिक को भिजवा दिया। रुकन मुल्क 3 साल तक खिदमत अंजाम देगा। $1 अरब देने वाले पर इत्तलाक नहीं होगा। स्पेन में ट्रेन हादसे में 39 मुसाफिर हलाक, दर्जनों जख्मी। बदकिस्मत ट्रेन मालागा से मैड्रिड जा रही थी कि पटरी से उतरी और दूसरी ट्रेन से टकरा गई। ट्रेन में मजमूई तौर पर 400 मुसाफिर सवार थे। स्पेन का 3 रोजा सोग का ऐलान। ट्रंप की खुशी आर्जी साबित हुई। नोबेल कमेटी ने अमेरिकी सदर की खुशी पर पानी फेर दिया। कहा, एजाज अलामती तौर पर बांटा जाता है और न ही मुंतकिल किया जा सकता है। सदर ट्रंप ने रद्द-ए-अमल में कहा कि 8 जंगे रुकवाने के बावजूद नोबेल इनाम देने से मना किया गया। अब वही करूंगा जो अमेरिका के लिए बेहतर होगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी।
स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। हरारे में स्कॉटिश टीम 187 पर ढेर, अली रजा के 4 शिकार। पाकिस्तान ने अदब 44वें ओवर में पूरा किया। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मौक़िफ़ की तायीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम की तैयारियां रुकवा दी। चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं मामला हल ना हुआ तो फैसला करेंगे। अदम शिरकत पर मतवाज़ी प्लान भी तलब कर दिया। बैंकॉक में सैफ विमेंस फुटसल चैंपियनशिप में पाक भारत टाकरा, पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त। मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों का हाई फाइव। पाकिस्तानी कप्तान ने भारतीय कप्तान को अजरक तोहफे में दी। दोनों कप्तानों का टॉस से कबल मुसाफा। मुल्क में सर्द मौसम मजीद सर्द होने की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया स्पेल कल से बलाई इलाकों और बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 23 जनवरी तक मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गलियात में बर्फबारी का आगाज हो गया। गोप्स -6 के साथ सरतरीन, स्कर्दू में -5, बगरोट, पाराचनार और कोयटा में -4 रिकॉर्ड। और स्विट्जरलैंड में स्नोबोर्ड स्लोप स्टाइल के मुकाबले में दुनिया भर से एथलीट्स की शिरकत। मेंस कैटेगरी में फ्रांस के एलमंड फाते रहे। विमेंस टाइटल जापान की कोकोमो ने जीता।